सीरियस इंसिडेंस एलिस ब्रिज पुलिस स्टेशन में हुआ था, जिसमें फायरिंग करके एक बधाजी राम जी, जो कि एक फ्रूट वगैरह की वो लगाता था नेहरू नगर में, उस पर फायरिंग होके एक मर्डर हुआ था। तो उसमें पुलिस ने तुरंत ही वहाँ पे डीसीपी जोन ने विजिट की, डीसीपी क्राइम ने विजिट की, एडिशनल कमिश्नर सेक्टर 1 ने भी तुरंत विजिट की और मैं डायरेक्ट उनके साथ टच में था। हमने टीमें बनाई, सीसीटीवी वगैरह का एनालाइज किया, मोबाइल का जितने भी उसके क्लू थे, ह्यूमन इंटेलिजेंस से क्लू लेके एक सेंसेशनल केस जो बना था उसको पुलिस ने डिटेक्ट कर लिया है और ये एक सुपारी किलिंग ये निकली है। और जो मर गया, जो मरण जनार जो बधा राम जी है, उसी के भतीजे ने इसका मर्डर कराया है। उसका भतीजा अशोक, वो भी सिरोही से है और ये जो डेथ जिसकी हुई है वो भी सिरोही से ओरिजिनली है। दोनों ही फ्रूट की ये धंधा करते हैं और इनका जो अशोक है, जो इसमें मेन इसका जो भतीजा है, उसके फादर का भी लगभग 1 साल पहले मर्डर हुआ था सिरोही में और इसको लगता था कि जो ये बधाजी है इसका लड़का शायद मेरे फादर के मर्डर में इन्वॉल्व है और इनका जमीन 40 बीघे जमीन है, करीब 2 करोड़ से ऊपर की कॉस्ट की, उसका भी झगड़ा कोर्ट में चल रहा है। उसको देखते हुए ये अशोक ने सुपारी एक अनु राजपूत एक जो है उसको इन्होंने 25 लाख में सुपारी दी और अनु राजपूत और कुलदीप और एक अंकित भदौरिया, ये 3 लोगों ने मिलके उस पे फायरिंग की और फायरिंग करके उसका मर्डर किया और हमारी टीम ने ये तीनों फिर यहाँ से मोटरसाइकिल जो सीसीटीवी में है वो भाग गए थे। उसके बाद हमारी क्राइम ब्रांच की टीम ने उनको ट्रैक किया और रतलाम के पास से उनको 3 को डिटेन किया। उनकी इंटेरोगेशन में उन्होंने गुनाह कबूल भी कर लिया है और अशोक और इस पे पहले ही डाउट जो जा रहा था, उसको लोकल पुलिस की तरफ से इंटेरोगेशन में वो ऑलरेडी पूछपरछ में यहाँ था, तो ये केस को हमने सॉल्व कर लिया है। पुलिस ने बिल्कुल एक टीम की तरीके से काम किया है और ये केस भी हमने अभी क्राइम ब्रांच में ट्रांसफर भी कर दिया ताकि प्रोफेशनली इन्वेस्टिगेशन हो और इसमें आरोपी जो हैं चारों को सजा मिले। इतना ही बस, ये केस सेंसेशनल था, इसलिए मुझे लगा कि मैं आपको इस केस के बारे में थोड़ा ब्रीफ करूं। है जी? आरोपी आरोपी इसमें अलग अलग जगह से हैं। एक भिंड से है, एक मुरैना से है और ये एक कानपुर से है। 3 है, लेकिन ये काफी सालों से यहाँ पे जो फ्रूट की जो लारी पे लोडर जो है सामान उतारने का और डालने का वो काम करते हैं और रफली एक दिन में 300-400 रुपए कमाते हैं। तो कैसे सभी लोगों ने कांटेक्ट किया और प्लान कैसे? नहीं, इसने जो अशोक ने सुपारी दी थी अनु राजपूत को, क्योंकि ये भी फ्रूट का धंधा करता है और ये फ्रूट की लारी वगैरह का लोडर अनलोडर ये उनका काम ये लोग करते हैं। तो वो वेपन का अभी क्वेश्चन हम कर रहे हैं, क्योंकि आरोपी बोल रहा है कि अशोक ने हमको दिया है, जो मेन है, और वो कह रहा है कि नहीं इन्होंने अपने आप अरेंज किया है। खाली देसी वैसे भिंड मुरैना में इस टाइप के देसी कट्टे वगैरह का वहाँ काफी प्रेवलेंट है, तो सस्पेक्ट है कि ये अनु राजपूत ने ही वहां से लेके आए। शूटर एक कुलदीप करके है, शूटिंग उसने की है। अनु राजपूत ये मोटरसाइकिल चला रहा था और अंकित भदौरिया उनके साथ में था। 3 जो नहीं, अशोक तो जो डेथ हुई है उसका भतीजा है। उसने इसको सुपारी देने के बाद वो अपना नॉर्मल वो काम कर रहा था। उस टाइम पे, मर्डर के टाइम पे अशोक वहां हाजिर नहीं था। 1 महीने वाले में भी जो है इट सस्पेक्ट है कि उसमें भी मैंने देखा पेपर्स वगैरह, पुलिस ने काफी उसमें भी थोड़ा मेहनत की है, लेकिन ये अशोक का ही उसमें भी इन्वॉल्वमेंट आ रहा है। मतलब उसको भी अभी क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं और अशोक राजपूत ने अनु राजपूत के थ्रू पहले भी कोशिश की है, लेकिन ये जो बाकी लोग हैं ये उसमें नहीं है। उसमें एक और कोई बंटी का नाम आ रहा है, मतलब अशोक थ्रू अनु राजपूत, कुलदीप एंड बंटी। उसका सस्पिशन जो है, बंटी अभी
जो पुराने वाले केस में वो अभी नहीं पकड़ा गया है। पुलिस ने उसमें भी सीसीटीवी वगैरह भी निकाले, लेकिन ना तो ये विक्टिम ही बता पाया कि मेरा ही भतीजा इसमें इन्वॉल्व हो सकता है। उसने कोई विक्टिम ने ऐसा तो क्लू भी वहां नहीं दिया। अभी इसके मर्डर के बाद पुलिस ने ही अपने लेवल पे उसके तीनों जो भाई थे, ये जो अशोक और उसके बाकी दो, उनको क्वेश्चनिंग के लिए रखा हुआ था, लेकिन जब तक शूटर नहीं पकड़े गए तब तक वो लोग उसमें उन्होंने कन्फेस नहीं किया। अभी उसने क्योंकि शूटर पकड़ लिए हैं तो अभी कन्फेस कर लिया है। तो केस एफआईआर, उसमें एफआईआर हुई थी, उसमें पुलिस इन्वेस्टिगेशन भी हुई, उन्होंने सीसीटीवी और जो भी इन्वेस्टिगेशन की, लेकिन उसमें कुछ क्लू ना तो विक्टिम की तरफ से ही आ पाया, क्योंकि अपने ही कोई भतीजा कराए ऐसा कोई सोच नहीं सकता था। हाँ नहीं, पैसे 25 लाख की सुपारी दी थी, लेकिन उसने अभी तक 75,000 रुपए ही इनको दिए थे। जो ये अशोक ने 75,000 रुपए ही दिए। बाकी का पैसे की बात बाद में हुई थी। ये प्रेस नोट में अनु राजपूत नाम है उसका, प्रेस नोट में अशोक खेताराम जी, अशोक के फादर का नाम खेताराम जी, उसका सगा भाई है। जो ये मर गए हैं बधा राम जी, इनका सगा भाई खेताराम जी, खेताराम जी का लड़का है अशोक। खेताराम जी बधा राम जी के बड़े भाई, उनका भी मर्डर 1-1.5 साल पहले वहां हुआ। नहीं, उसके हम और भी इसमें तफ्तीश करा रहे हैं कि पुलिस का उसमें काम कैसा रहा है, कि पेपर्स अभी तो प्रिलिमिनरी है, उसकी हम अलग से वैसे इंक्वायरी देंगे उसकी। नहीं, उसको पुलिस ने वहां पे वो केस अनडिटेक्ट ऐसा बता रहा है कि साहब पुलिस उनके लड़के को ले गई थी, कुछ पूछा था, लेकिन कोई उन्होंने उसमें गिरफ्तार कोई किया नहीं। लाई डिटेक्टर वगैरह के लिए वो लोग कराएंगे, तो ऐसा उसका है। हमारे लिए तो, हमारे केस में तो इट इज वेरी क्लियर, मतलब हमारे केस में तो सुपारी जिसने दी उसने भी कन्फेस कर लिया है, और जो 3 जो मारने वाले हैं उन्होंने भी कन्फेस कर लिया है। हमारा है टोटल 4 लोगों को लेके आए हैं, और वो इसके पहले ये लोगों ने कितनी बार अटेम्प्ट किया है मर्डर के लिए? एक बार करीब 1 महीने पहले वो चाकू से सुबह सुबह। किसका? उसका जरा चेक कर रहे हैं। ये तो कह रहे हैं कि हमारा कोई ऐसा गुनाहित इतिहास नहीं है, और वो फ्रूट की लारी पे खाली लोडिंग अनलोडिंग का काम करते हैं, और पैसे के लालच में उन्होंने ऐसा किया है। हाँ फायरिंग, हाँ वो फायरिंग मारने के हिसाब से, क्योंकि 25 लाख की सुपारी मारने के लिए ही दी गई थी। नहीं, उसका तो 1 वीक का वो बता रहे हैं कि हमको, क्योंकि उनको आइडिया था, पहले वो कर चुके थे। जो इसमें से एक जो अनु अनु राजपूत है, उनको आइडिया था, वो भी फ्रूट का ही, क्योंकि ये भी फ्रूट का ही काम, ये सारे जो हैं विक्टिम भी फ्रूट का ही बिजनेस में थे, और जो मारने वाले हैं ये फ्रूट की लोडर का काम करते थे। राजस्थान में लाया था है? नहीं, ये मध्य प्रदेश का सस्पिशन है कि मध्य प्रदेश से ये लोग लेके आए हैं, बट इसकी अभी इन्वेस्टिगेशन उसकी जैसे ट्रांसफर की है, उसमें इंटेरोगेशन जो भी उसमें क्वेश्चनिंग होगा उसके लिए, अगर टाइम जैसे अगर वो नहीं आता है जो एक्यूज है, तो उसमें डेफिनेटली रेड कॉर्नर नोटिस वगैरह की कार्रवाई पुलिस करेगी। देखिए, वो जो अब इसी केस को आप देखेंगे, सरखेज का जो पुलिस स्टेशन में जो भोपाल में मर्डर हुआ है, उसमें भी क्राइम ब्रांच और रूरल की टीम ने टीम वर्क तरीके से काम किया, और विद इन नो टाइम उस केस को सॉल्व किया, एक्यूज को अरेस्ट किया, जो कि पंजाब भाग यहाँ से वो भाग रहा था। तो उसमें भी पुलिस ने कार्रवाई तुरंत की, और प्रोफेशनली उसको इन्वेस्टिगेशन वहाँ रूरल पुलिस कर रही है। तो आप देखेंगे कि डेफिनेटली अब कोई पुलिस वाले ने कुछ गाड़ी पे टच हुआ और ये मर्डर हो गया, ये अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है, लेकिन पुलिस का रेस्पॉन्स आप देखें तो उसमें इफेक्टिव और टीम वर्क की तरीके से रहा है। इसमें पुलिस ने उसको अरेस्ट किया है, और कार्रवाई जो है रूरल पुलिस उसमें कर रही है, और हमारी तरफ से भी डिपार्टमेंटल एक्शन उसमें लिया जाएगा। सर, हॉस्पिटल के
नहीं, उसमें एफआईआर करने के बाद पुलिस उसमें एक्शन में आई है। मैं उस टाइम थोड़ा छुट्टी पे था, लेकिन जहां तक अपनी नॉलेज है, तुरंत पुलिस एक्शन में आई और डॉक्टर भी शायद वो भागने के उसमें था, तो तुरंत पुलिस ने डॉक्टर को अरेस्ट किया और बाकी को अरेस्ट करने के लिए भी पुलिस एफर्ट्स कर रही है और अभी क्राइम ब्रांच में ट्रांसफर कर दिया है, तो पुलिस डेफिनेटली उसमें और भी ज्यादा एफर्ट्स करेंगे। नहीं, इसमें क्राइम ब्रांच है कॉम्पिटेंट, मतलब डीसीपी का सुपरविजन रहेगा, जॉइंट कमिश्नर का सुपरविजन। नहीं, आज ही अभी ट्रांसफर किया है। लोकल पुलिस के क्या है कि उसके लॉ एंड ऑर्डर के काम रहते हैं, वो है क्योंकि आरोपी एक ही पकड़ा गया है, बाकी के लिए थोड़ा अभी और एफर्ट्स किए जाएंगे। क्राइम ब्रांच को इसलिए ट्रांसफर किया है। ठीक है जी, थैंक यू जी, थैंक यू।